Hello and welcome back to Buddy Education to all my dear buddies. I hope you all are doing good and पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में बात की थी वीवीटी थ्योरी की, जहाँ पे हमने जाना था कि भाई जो एटम्स हैं जब वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाएंगे या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो दे विल ओवरलैप। ठीक है, तो जो ऑर्बिटल है वो क्या होंगी, आपकी ओवरलैप होंगी। सो ऑल राइट, सो आई गेस दैट पार्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि हमने उसमें बहुत सारी बातें की थी। तो आप लोग सारे ही लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोई न्यू स्टूडेंट जो हमें ज्वाइन कर रहा है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपको बताया था मैंने, एंड वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दी ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग क्या होती है उसको थोड़ा सा और डिटेल में आज जानने वाले हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीवीटी इसको हम बोलेंगे, राइट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि भाई जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो रही है या जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटम्स के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसी होती है, व्हाट आर द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, और इससे जो बनने वाले बॉन्ड हैं वो किस तरीके के होंगे। तो हम सब कुछ ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, तो इसको मिस नहीं करना है, अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ क्लियर करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंट पे यू कैन मेंशन इट, बट इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले चैप्टर्स में इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो यू शुड नो कि भाई मॉलिक्यूल कैसे बनना है, उसकी ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है, एवरीथिंग अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग एंड द ओवरलैपिंग। एंड उसके बाद मैंने आपको एक और टॉपिक बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, तो ओवरलैपिंग का अगर मैं बोलूँ कि व्हेन टू एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग हो जाती है, दे विल इंटरमिक्स विद ईच अदर, राइट। Now, what type of overlapping we have? So we have total 3 type of overlapping. First is positive overlapping, second is negative overlap, and the third is zero overlap. ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप के overlap हैं, right? Now to understand these type of overlapping, you need to first consider this point that whenever overlapping take place, it depends upon the sign or the phase, and you can say the direction of the direction of orientation of amplitude of the orbital wave function in space। ठीक है, तो अभी जो हमारा मॉडल चल रहा है इट बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जो भी हम बात कर रहे हैं वो क्वांटम नंबर से रिलेटेड कर रहे हैं, हम SPDF कॉन्फ़िगरेशन मान रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक्चुअल में क्या मान रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है या स्पिन कर रहा है, राइट। So when we are taking this consideration, these model, this theory, VVT theory is based on the quantum number or the quantum theory। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को क्या मानेंगे, एक वेव की तरह मानेंगे, और वो जो वेव फंक्शन है वी नो कि वो क्या कर रहा है, वेव की तरह मूव कर रहा है। तो हमें यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा उसका, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को कंसीडर करना पड़ेगा, द फेज। अब आपको पता है कि वेव कैसे मूव करती है, वेव में क्या होता है, एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, एक क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है। ठीक है, तो आपकी ओवरलैपिंग इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करेगी कि आपका जो फेज है, ठीक है, वो कैसा है, एम्पलीट्यूड कैसा है उसका, इस पे डिपेंड करेगा। और हाउ डज इट मैटर्स, बिकॉज द ऑर्बिटल फॉर्मिंग बॉन्ड, जो भी ऑर्बिटल, मान लो 2 एटम की ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म कर रही है, वो ओवरलैप हो रही हैं, देन शुड हैव सेम साइन, सेम फेज। तो उनका फेज कैसा होना चाहिए, सेम। दैट मीन्स अगर आपकी कोई एक वेव है, इसमें एक ट्रफ है, एक क्रस्ट है, तो 2 क्रस्ट आपस में क्या करेंगे, अच्छा ओवरलैप करेंगी, 2 ट्रफ क्या करेंगे, आपस में अच्छा ओवरलैप करेंगे, तो दे आर इन सेम फेज। ये आपका यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड है, इसका भी यहाँ तक एम्पलीट्यूड है, तो दे विल ओवरलैप ईजिली, और यहाँ पे ट्रफ ओवरलैप इजीली करेंगे। तो इसको आप अगर पॉजिटिव मान लो, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर अबव साइड है तो हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। तो पॉजिटिव की ओवरलैपिंग होगी और नेगेटिव की ओवरलैपिंग होगी, बट क्या होगा, आपका ऑपोजिट ओवरलैपिंग नहीं होगी कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिलेंगे तो दे विल नॉट ओवरलैप मच, और वो अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएंगे या फिर बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ऑर्बिटल मिलके ओवरलैप करेंगे, तो दे शुड हैव सेम साइन फंक्शन, ये इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि अब हम इसको वेव की तरह कंसीडर कर रहे हैं तो हमें सेम फेज में लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें ऑर्बिटल को क्या लेना पड़ेगा, सेम फेज में।
एंड ओरिएंटेशन इन द स्पेस, और किस ओरिएंटेशन में है वो भी हमें कंसीडर करना होगा। ओनली देन जो आपको मिलेगा बॉन्ड वो अच्छा बॉन्ड होगा, वो क्या करेंगे अच्छे से ओवरलैप हो जाएंगे, अदरवाइज बॉन्ड बनेगा ही नहीं या फिर बहुत ही वीकर बॉन्ड बनेंगे, दैट वी डोंट वांट। तो हमें अच्छे से बॉन्ड करने हैं। ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन द साइन फेज, ओके। देन let's just understand what is positive type of overlapping. So when the phase of two interacting orbital is same, जैसा कि मैंने बोला कि सेम फेज अगर है, let's say पॉजिटिव टाइप ऑफ ओवरलैपिंग है, तो आपको मैंने एक साइन के क्रेस्ट को मान लिया है पॉजिटिव और ट्रफ को मान लिया है नेगेटिव। अब यहाँ पे ये वो पॉजिटिव नहीं कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये वो नहीं, ये फेज की बात करें, फेज को मैंने पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया, राइट। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो सेम फेज है, पॉजिटिव फेज के साथ ही ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, बॉन्ड विल फॉर्म। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, इसका नेगेटिव एंड इसके नेगेटिव एंड के पास नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव क्या कर रहा है आपस में बना रहा है। इवन नेगेटिव भी अगर हो जाएगा तो वो भी ओवरलैपिंग, वहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बट नेगेटिव पॉजिटिव जो जाएगा तो आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। हेयर एज वेल आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई, नेगेटिव की ओवरलैपिंग हो गई। तो दिस इज काइंड ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप, मतलब आप एक सेम फेज में क्या कर रहे हो ओवरलैप कर रहे हो, तो आप ये इस टाइप की ओवरलैपिंग हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, राइट, जिससे हमारा बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। यहाँ पे भी देख लो आपका स्लैंटिंग है, मतलब जेड एक्सिस में हो रही ओवरलैपिंग, एक हो गया आपकी एक्स एक्सिस, एक हो गया आपकी वाई एक्सिस, तो ये हो गया आपकी जेड एक्सिस, थोड़ा सा स्लैंट क्योंकि ये बाहर निकली हुई है, इस तरीके की ये है कि आपको तीन फेज जब रिप्रेजेंट करने होते हैं तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा, तो इस तरीके से तीनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये तीन मैं आपको डायरेक्शंस दिखा रही हूँ, एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो, एक जेड एक्सिस जो बाहर की तरफ आ रही है, राइट। तो हेयर एज वेल इसको थोड़ा सा स्लैंट करके हम दिखाएंगे, इन दिस ओवरलैपिंग एज वेल यू कैन सी कि सेम फेज आपस में क्या हो रहे हैं आपके ओवरलैप कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज पॉसिबल एंड हेंस बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देख लो इसको, समझ लो, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज से नहीं है, यहाँ पे सेम फेज से है कि दे बोथ हैव पॉजिटिव फेज, मीन्स सेम फेज, सेम साइन फंक्शन में कि क्रेस्ट और ट्रफ का क्या हो रहा है इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट। नाउ नेगेटिव और आउट फेज ओवरलैप, मतलब आप अपने फेज से आउट चले गए, आप जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या जहाँ पे पॉसिबिलिटी ओवरलैपिंग है वहाँ पे ओवरलैप कर ही नहीं रहे हो, आप आउट फेज में चले गए। दैट मीन्स व्हेन द फेज ऑफ द टू इंटरैक्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज ऑपोजिट, अगर ये ऑपोजिट ऑर्बिटल है, ऑपोजिट साइन फेज है इनका, देन ओवरलैपिंग विल नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लेट्स से आपने नेगेटिव पॉजिटिव का ओवरलैप करा दिया यहाँ पे पी और एस ऑर्बिटल में, फिर हेयर एज वेल पी ऑर्बिटल में आपका नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड विल नॉट फॉर्म, ठीक है। ये इस टाइप के ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा बिकॉज दे हैव ऑपोजिट साइन, दे हैव ऑपोजिट फेज, सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट। ऑल ओके। नेक्स्ट जीरो ओवरलैपिंग, नाम से समझ में आ रहा होगा कि ओवरलैपिंग है ही नहीं। जीरो ओवरलैपिंग कि आपने ओरिएंटेशन कुछ ऐसा रखा है कि वो ओवरलैप कर ही नहीं रहा है आपका एटम, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल आपकी जब व्हेन द ओरिएंटेशन, अब नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस तो खत्म हो गया, दो ही केस हो सकते थे, या तो पॉजिटिव सामने होगा, नेगेटिव सामने होगा, तब तो बॉन्ड बनेगा। ऑपोजिट हो जाएगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। अब जो थर्ड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग वो डिपेंड करिए ओरिएंटेशन पे, आपने ओरिएंटेशन कैसे रखी है, एक्स वाई जेड में उसका अरेंजमेंट कैसा है। सो हियर व्हेन द ओरिएंटेशन ऑफ द टू इंटरैक्टिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इज सच दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग, देन इट इज कॉल्ड जीरो ओवरलैप। इसको क्या बोलेंगे भाई, हुआ ही नहीं ऑर्बिटल, क्योंकि आपने क्या किया उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने एस को यहाँ रख दिया और पी, तो भाई ये इसके साथ ओवरलैप कर ही नहीं पा रहा है, तो इस ओरिएंटेशन में क्या है गड़बड़ है, ये अरेंजमेंट ही ठीक नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा आपका ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है। ये यहाँ सेटल हो गया आराम से, पी अपना ऊपर है तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही है, राइट। दिस इज ऑल्सो, देखो दूर है एक दूसरे से, अगर आपने इनको इतना दूर रख दिया तो ओवरलैपिंग इज नॉट इवन दो द फेज आर सेम, ऊपर भी आपका सेम फेज है, नीचे आपका नेगेटिव फेज है, नेगेटिव साइन है, बट स्टिल दे आर नॉट दैट क्लोजर, उनकी ओरिएंटेशन इतनी सही नहीं है दैट दे आर कम नॉट, एक क्या हो गया आपका, आपने एक्स एक्सिस में ले लिया, एक आपने जेड एक्सिस में ले लिया, सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर, इस तरीके से अरेंज नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है कि भाई आपस में क्या कर सके, शेयरिंग कर सके, ऑर्बिटल इनकी ओवरलैप कर जाए। सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कितने टाइप की ओवरलैपिंग होगी और हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि इससे कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहा है उसको क्या नेचर देंगे, क्या वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, किस टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में द कोवेलेंट बॉन्ड मे बी क्लासिफाइड into two types of bond depending upon the type of overlapping। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे दो तरीके से डिफाइन हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ओवरलैपिंग। कैसी ओवरलैपिंग आप करने वाले हो उससे डिफाइन हो जाएगा आपका क्या टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड तो सब समझ रहे होंगे, सब अपने आपको सिग्मा समझते हुए गई, मैं सिग्मा मेल हूँ, मैं सिग्मा फीमेल हूँ, बहुत ट्रेंडिंग है ये वर्ड, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो सिग्मा वर्ड यहाँ पे कुछ सिमिलर ही कह सकते हो। सिग्मा मेल मतलब जो एकदम फियरलेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेल है, या सिग्मा फीमेल मतलब कि भाई जो किसी की केयर ना करें, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा पर्सन, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड भी कुछ वैसा ही है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा। ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग है अभी समझेंगे कि क्योंकि इट इज़ डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या बॉन्ड टाइप है ये ओवरलैपिंग के तरीके से ही डिसाइड होगा, राइट। तो एक हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग वी हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड, वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड द अदर वन इज पाई बॉन्ड विच इज कंपैरेटिवली वीकर बॉन्ड। ठीक है, तो दो टाइप के बॉन्ड हमें मिल गए हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आई होप यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा, अच्छा से सारी चीज़ें क्लियर हो रही वन बाय वन, तो कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेंशन कर सकते हो, यू कैन कमेंट एनी टाइम, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, राइट। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द डिटेल्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड है क्या, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आप सिग्मा हो या नहीं हो। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द ओवरलैपिंग। सो व्हेन सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग हेड ऑन, this type of overlapping is called end to end is head on overlapping of bonding orbital along the internuclear axis। ठीक है, तो internuclear axis में जब head on आपका क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, तो हेड जब सर से सर टकराएगा तो क्या बनेंगे, सिग्मा, मतलब आपके दिमाग पे जोर पड़ रहा है, तो दिमाग जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना स्ट्रॉन्ग हेडेड होगा उतना ज़्यादा क्या होगे, आप सिग्मा बन जाओगे, राइट। उतना अच्छा जवाब किसी को दोगे, उतनी अच्छी बातें करोगे और उतने स्ट्रॉन्ग फियरलेस बन जाओगे। जब आपका दिमाग क्या है, माइंड स्ट्रॉन्ग है, तो आप बन गए सिग्मा, राइट। तो ऐसे ही इनके साथ भी क्या हो रहा है कि दिस व्हेन हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होगी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सिस के ऊपर क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। अब कैसे होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होता है, व्हाट हाउ डज द हेड ऑन ओवरलैपिंग लुक्स लाइक। सो इट कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री क्लासेस। फर्स्ट एसएस ओवरलैपिंग, दो एस ऑर्बिटल क्या करेंगे, हेड ऑन पे जाके, हेड पे जाके टकराएंगे, तो एसएस ओवरलैपिंग हो गई। अब जरूरी नहीं कि हर बार एसएस ही करे, हो सकता है एस और पी ब्लॉक भी क्या करे, हेड ऑन टकराए अपने, उनका सर से सर टकराएगा। एंड द थर्ड कैटेगरी इज पीपी ओवरलैपिंग। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एसएस, एसपी एंड पीपी ओवरलैपिंग। इस तरीके से आपकी ओवरलैपिंग होने वाली है। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द एसएस ओवरलैपिंग लुक्स लाइक दिस। कैसे लगेंगी ये तीनों टाइप की ओवरलैपिंग, ठीक है। तो एसएस ओवरलैपिंग, दो एस ऑर्बिटल है, इनको जब हमने कॉम्बाइन किया, इनका जब कॉम्बिनेशन देखा, सो इट लुक्स लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, ये इसका सर जाके इसके सर से टकरा गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसएस ओवरलैपिंग, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। दो सर आपस में क्या हो गया, सामने से टकराए और बॉन्ड बना लिया और मिल गए, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। जब हेड टू हेड कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड। तो कैसे बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हेड से हेड टकराया है, एंड किस टाइप के हेड टकराए, एस एस वाले। तो दो एस ब्लॉक जब कंबाइन होते हैं सो दे विल डू हेड ऑन ओवरलैपिंग, हमेशा उनमें क्या होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, राइट। देन एस और पी, एस कुछ ऐसा शेप में होता है, पी आपका क्या होता है, डम्बल शेप में होता है। ये भी जब टकराएंगे तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होगा और इसको हम क्या बोलेंगे, एस पी ओवरलैपिंग, राइट। इसमें भी हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसका हेड और इसका हेड टकरा के क्या बना रहे हैं, आपका एक कॉमन ऑर्बिटल बना रहे हैं, राइट। यहाँ पे भी देखो आप किसी भी एंगल से अगर आप इनको ओवरलैप करोगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म है, ये एक सर्कल है, तो सर्कल में आप किसी भी यहाँ से डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस तरफ से भी ओवरलैपिंग करोगे, ऊपर नीचे कहीं से भी अगर आप ओवरलैपिंग करोगे, इट विल बी हेड ऑन ओवरलैपिंग ओनली। हेयर एज वेल, एस और पी में भी क्या होने वाली है, आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होने वाली है, कोई भी और तरीका नहीं है ओवरलैपिंग करने का, राइट।
ठीक है। और हम थर्ड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग देखेंगे, पी टू पी ओवरलैपिंग। अगर दो पी ब्लॉक, ठीक है, दो पी ऑर्बिटल, नॉट ब्लॉक, पी ऑर्बिटल अगर आपके क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं हेड ऑन, ठीक है, हेड टू हेड, उनका सर से सर टकरा रहा है, ये मान लो टेल है और ये उनका हेड है, ठीक है। सो ओनली दिस पार्ट इज यू नो गेटिंग मिक्स्ड एंड कंबाइनिंग विद ईच अदर, और ये क्या बन रहा है, एक कॉमन ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप के हम जितने भी हेड ऑन आपके ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होगा, हेड ऑन ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो कौन से बॉन्ड बनेंगे, उन्हें हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जिसको हम ऐसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सिग्मा है, सिंगल है, तो लाइन से भी रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल लाइन से। तो सिंगल लाइन या पहले बॉन्ड को किसी भी एटम में, जब कोई भी एटम शेयरिंग करके जुड़ता है तो उसके पहले बॉन्ड को क्या बोला जाता है, सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। दूसरा टाइप का बॉन्ड बन जाएगा तो फिर उसको डिफाइन करेंगे एज अ डबल पाई बॉन्ड, राइट। तो अब ये तो हो गई ओवरलैपिंग फॉर दी डिफरेंट ऑर्बिटल व्हेन दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, जैसे कि हमने पी ब्लॉक में देखा, पी ब्लॉक में आपकी हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो रही थी, राइट। बट क्या कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, क्या किसी और तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है, तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। एंड दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, जब आप साइड टू साइड ओवरलैपिंग करोगे, अभी क्या था, ये दोनों पी ब्लॉक थे, ऐसे डंबल थे दो, ये क्या कर रहे हैं, आपस में ऐसे जुड़ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, साइड टू साइड ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ये एक सीन बन गया है, ठीक है। तो साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल दिस काइंड ऑफ ओवरलैपिंग एज व्हाट, pp ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, बट द बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज पाई बॉन्ड। तो यहाँ से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, पाई बॉन्ड बोलेंगे, जब आपकी साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ये इस तरीके से आपको कुछ दिखेगी। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग का एक्सटेंट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू हेड ऑन ओवरलैपिंग। जो आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, जैसे कि हमने पढ़ा था आपके वीबीटी थ्योरी में कि कितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, इट विल डिफाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर। ज़्यादा एक्सटेंट पे हो रही है ओवरलैपिंग तो क्या होगा, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कंपैरेटिवली अदर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस, वेरी लेस। और आप कह सकते हो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको हम। सो इस टाइप की ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इनकी जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर क्या कर रहे हैं, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, लाइक अ टू सॉसर टाइप चार्ज क्लाउड अबव एंड बिलो दी प्लेन। तो ये ऐसा क्या है, एक प्लेन है, उसके ऊपर नीचे क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो ये इस तरीके का टू सॉसर अरेंज्ड है, इस फॉर्म में आपकी पी टू पी क्या होती है, आपकी ओवरलैपिंग होती है। एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट विल फॉर्म दी पाई बॉन्ड। तो जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग होगी पाई बॉन्ड बनेगा, और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो हेड से याद रखना कि भाई हेड स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो, सिग्मा हो, तो क्या बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। आई होप ये कुछ टर्म्स हैं जो हम आजकल बहुत ट्रेंडी टर्म्स हैं जो यूज़ करते हैं, तो आई होप विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन रिमेंबर कि सिग्मा बॉन्ड क्या है। हेड, सिग्मा का मतलब है हेड स्ट्रॉन्ग, हेड का मतलब है हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब सामने से ओवरलैपिंग हो रही है, एकदम सर से सर टकरा रहा है, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, कि भाई जिसमें ज़्यादा एक्सटेंड, ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। सो सिग्मा बॉन्ड हैज़ मोर स्ट्रेंथ देन दी पाई बॉन्ड, उनके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, राइट। मतलब इनको तोड़ना मुश्किल है, अगर आप इन बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे तो आपको बहुत एनर्जी लगेगी, आपको इनको अलग करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। लार्ज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप एंड हियर स्मॉल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंस इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो ये आपका एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का, हाफ ईयरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई डिफरेंशिएट करो सिग्मा और पाई बॉन्ड पर, 3 या 2-3 डिफरेंस लिखो। तो हम डिफरेंशिएट बहुत इजीली कर सकते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड में। पहला डिफरेंस है, इट इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, और ये क्या होता है, साइड टू साइड लैटरल ओवरलैप कह सकते हो, कि इस टाइप की ओवरलैपिंग को आप कहते हो लैटरल ओवरलैपिंग। So it is formed by the lateral overlapping of the orbital, right? These are the strong bond and these are the weaker bond, right? The orbital involves, इसमें कौन कौन सी orbital involve हो सकती है, s के साथ भी head on overlap कर सकता है, s p के साथ भी कर सकता है, और p p भी कर सकता है। But on this side क्या ss कभी भी आपका lateral overlapping कर सकता है, नहीं। उसमें जो ओवरलैपिंग वो सेम ही तरीके की दिखेगी, चाहे आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, साइड टू साइड करो। अगर दो आपके ऑर्बिटल साइड टू साइड भी आ गए तो भी इसी टाइप की ओवरलैपिंग होगी, अगर आपके वो ऊपर नीचे आ गए तो भी क्या होगी, ऐसी ही ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग एस एस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एस ऑर्बिटल में डायरेक्शन का कोई या ओरिएंटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ओरिएंटेशन में ले रहे हो। बट इन दी
pi bond it matters, that's why it is only formed by the p2p overlap. ठीक है, तो ये p2p overlap से ही बनने वाली है. Then फ्री रोटेशन अबाउट द पाई बॉन्ड्स इज पॉसिबल, मतलब पाई बॉन्ड के आसपास आप फ्री रोटेशन कर सकते हो. आप कहीं पे भी पाई बॉन्ड के पास अगर ये है, ठीक है, नॉट पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के आसपास क्या हो सकते हैं, फ्री रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि आप कहीं पे भी घूम सकते हो, ओरिएंटेशन से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है. बट यहाँ पे क्या है, आपकी रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि आप सिर्फ साइड टू साइड कर रहे हो, तो आप ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते चारों तरफ. बट इधर ये पॉसिबल है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड. आई होप दिस पॉइंट इज thoroughly clear to everyone, because understanding sigma and pi bond is very important, right? अब लेट्स से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालेंगे कैसे. सो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, फिर इसी स्लाइड पे हम देख लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. तो अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है सिग्मा पाई बॉन्ड की, लेट्स से वी हैव दिस मॉलिक्यूल, बेंजीन का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे सारा क्लैरिटी आ जाएगी. तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला हम जानते हैं C6H6 सॉरी, ठीक है. उसके बाद इट लुक्स लाइक दिस. तो आप कैसे काउंट करोगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को, ठीक है. तो मैंने क्या बोला, पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा आपका, पहला बॉन्ड इज हमेशा इज नोन एज सिंगल बॉन्ड, ठीक है. सो यहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड होगा, और ऑल्सो इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ऐसे ही बना लेना, क्योंकि यहाँ पे हम दिखाते नहीं है, बट वी नो दैट कि हर कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. तो आपको हाइड्रोजन को नहीं भूलना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं, 6 हाइड्रोजन भी हैं. फॉर्मूला में देखो C6H6 है, ठीक है. अब एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जब बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है. अब पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, मैंने बोला जब एक से ज़्यादा बॉन्ड बनेगा. तो देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड. उसके बाद आपने क्या किया है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो एक और बॉन्ड बचे हैं. तो बचा हुआ बॉन्ड, पहला बॉन्ड क्या होगा आपका, या सिंगल बॉन्ड अगर है तो सिर्फ क्या है, उसका नाम क्या दोगे आप, सिग्मा बॉन्ड. बट अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है. तो डबल बॉन्ड में कितने होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है. तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड तो हमने काउंट कर लिया, दूसरा वाला जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड. ये भी क्या है, पाई बॉन्ड, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड. तो कितने टोटल इसमें हो गए, 6 आपके हो गए, 6 वो, तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हेयर एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हेयर. टोटल ये हो गया आपके, ठीक है. तो हो गया टोटल 15 बॉन्ड्स है, जिसमें 12 आउट ऑफ 15 12 आर सिग्मा बॉन्ड एंड 3 आर पाई बॉन्ड. तो आई होप ये क्लियर कर लोगे. ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो एक को क्या मानोगे आप, सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये क्या है, पाई बॉन्ड, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड. तो एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं. तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बाकी के सारे क्या हो गए, पाई बॉन्ड. तो इस तरीके से आप काउंटिंग करते हो ऑफ दी बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन. तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जो आपकी वीवीडी थ्योरी है उसको हिटलर ने डिस्कवर किया था, और भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलके आपकी वीवीडी थ्योरी को बनाया था. बट लेटर ऑन इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन हुए, थोड़ा सा इसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी, ठीक है, जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, जिसको पॉलिंग ने क्या किया था, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, और उसके बाद क्या हो गया, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी दे ऑल हैज़ बीन कवर्ड, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया. तो हाइब्रिडाइजेशन हमने हाइब्रिड वर्ड तो सुना होगा. हाइब्रिड का मतलब क्या है, कोई दो चीज़ों का क्या है, मिक्सचर है. जैसे कि अगर मैं हाइब्रिड क्लास लूँ, अगर यहाँ पे कुछ बच्चे ऑफलाइन प्रेजेंट हैं और पढ़ा रही हूँ मैं उन्हें, और तुम लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, तो ये कैसी क्लास है, दिस इज अ हाइब्रिड मोड क्लास, बिकॉज आई एम टीचिंग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. तो दोनों टाइप के बच्चों को मैं एक साथ केटर कर रही हूँ. मिक्सिंग है कि भाई ऑफलाइन बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन तुम लोगों को भी पढ़ा रही हूँ. सो दिस काइंड ऑफ क्लास इज नोन एज हाइब्रिड क्लास. तो ऑर्बिटल की जब आप मिक्सिंग कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइब्रिड ऑर्बिटल. एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट विच इज एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिडाइजेशन. तो कैसे होता है ऑर्बिटल मिक्स, कैसे होंगी, क्या उनकी एनर्जीज होने वाली हैं, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, राइट. सो हाइब्रिडाइजेशन, ये जो आपका मैंने बोला था कि थ्योरी को किसने इम्प्रूव किया था, लिनस कार्ल पॉलिंग ने थ्योरी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस थे. अभी हम लिमिटेशन को देखेंगे आगे.
सो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। अगर मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके एनर्जी में बहुत थोड़ा सा फर्क है, बहुत, एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक है कि भाई स्लाइट डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस है, जैसे कि 4s1 और 3d ऑर्बिटल में क्या होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्बिटल को आप क्या करते हो, मिक्स करके एक कॉमन ऑर्बिटल बना देते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन दोनों को मैंने मिक्स किया और एक कॉमन ऑर्बिटल बना दी जिसकी एनर्जी भी क्या है, इक्विवेलेंट एनर्जी है। दे बोथ हैव, पहले इनमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस था, पर मैंने इनको जोड़ दिया और क्या बना दिया, दोनों को एक कॉमन, एक इक्विवेलेंट एनर्जी का हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिया। एंड दिस कॉन्सेप्ट, एंड दिस इज यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इससे जो हमारे आंसर, जो कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, वी विल गेट द आंसर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ये किस में होगा, बॉन्ड फॉर्म करने में आपका यूज होगा। ऑल राइट, देन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट of hybridizing the orbital? It is intermixing of orbital of slightly different energy, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि slightly different energy वाले ऑर्बिटल को हमने इंटरमिक्स कर दिया, मिला दिया, ठीक है, so as to redistribute their energy resulting in the formation of new set of orbital of equivalent energies and shape। तो हमने क्या किया भाई, दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल थे, उनको मिक्स किया क्योंकि उनकी एनर्जी में काफ़ी कम डिफरेंस था। और फिर जो मिक्सिंग हमने की, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, उसके बाद हमें एक ऐसा सेट ऑफ ऑर्बिटल मिला जहाँ पे क्या हो गए, सारे ऑर्बिटल क्या हो गए, एक साथ अरेंज हो गए, मिल गए, और उनकी एनर्जीज भी सेम हो गई और शेप भी सेम हो गए, जिससे उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब क्या होने लगे, इक्वल हमें आने लगे, ठीक है। तो एक कॉमन यहाँ पे प्रॉब्लम थी जिसका आंसर आपका वीवीटी थ्योरी से नहीं आ रहा था, सो दैट वी हैव एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार उस प्रॉब्लम को समझते हैं, आई होप देन यू विल गेट क्लियर कि मैम कहना क्या चाह रही है, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, कैसे ऑर्बिटल मिक्स हुए, कैसे सेम एनर्जी होती है, हाउ द प्रॉब्लम हैज़ बीन रेक्टिफाइड, राइट। सो लेट्स सी द CH4 मॉलिक्यूल। तो CH4 का मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसमें अगर हम कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट लुक्स लाइक दिस, कार्बन का 1s2 2s2 एंड 2p2, ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो हम सिर्फ अभी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट टू इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में ही कुछ ऐसी है। अब देखो ये क्या है, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी नहीं है, फुल्ली फिल्ड भी नहीं है, और यहाँ पे ये दोनों भरे हुए हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अगर मैं इधर पहुँचा दूँ तो क्या होगा, ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, बट इन दैट केस इट विल बिकम द एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि आपने क्या करा दिया, जंप करा दिया इलेक्ट्रॉन को। तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई, ये, ठीक है। अब हमने इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ इफ़ यू सी कि ये जो है हमारी 3 ऑर्बिटल है इन दी पी ब्लॉक, इसको क्या बोलते हैं हम, 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल। इसका मतलब अगर आपके x एक्सिस के अलॉन्ग है लोब्स तो ये 2px हो गया, y एक्सिस के अलॉन्ग है लोब्स, लोब्स मतलब द एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, राइट। तो ये हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, ये वाला है, अगर z एक्सिस के अलॉन्ग है आपकी लोब्स तो इसको हम बोलेंगे 2pz, एंड दे ऑल आर अरेंज एट द 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। ये कहाँ है, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे अरेंज्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन मतलब जब आपका ओवरलैपिंग होगी, तो अगर हम ओवरलैपिंग को समझें यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओवरलैपिंग के टर्म्स में अगर हम इसको समझेंगे तो क्या होगा आपका कि हाँ, कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। चारों हाइड्रोजन के पास 1s1 कॉन्फ़िगरेशन होगी, राइट, 1s1 एंड ऑल्सो हेयर इट इज़ 1s1, राइट। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग, अब ये कॉम्बिनेशन किससे करेंगे, शेयरिंग होगी, तो पहला इलेक्ट्रॉन आपका किसके साथ शेयर होगा, इस वाले शेल के साथ शेयर होगा। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, SS ओवरलैपिंग, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 s ऑर्बिटल के बीच में क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, शेयरिंग हो गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ओवरलैपिंग क्या होगी आपकी s और p के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, sp ओवरलैपिंग। नाउ ऑल्सो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, sp, और इसको भी क्या बोलेंगे, sp, क्योंकि s और p के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, राइट। ये सारी ओवरलैपिंग होने पड़ी थी ना, SS हो सकती है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब डिफरेंट और आपकी ओवरलैपिंग कर रहा है। अब यहाँ पे 3 sp ओवरलैपिंग है, 3 sp ओवरलैपिंग है, और 1 आपकी क्या है, ss ओवरलैपिंग है, राइट। सो क्या
जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, जो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, क्या चारों बॉन्ड सेम होने वाले हैं? क्या उनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये सारी चीज़ें सेम होने वाली है? और बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें सेम होंगी? तो क्या हम देख सकते हैं कि भाई एक बॉन्ड उसका SS से बना है और एक बॉन्ड बाकी के 3 बॉन्ड SP से बने हैं। तो इन तीनों की एनर्जी तो चलो सेम हो सकती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम हो सकती है, बॉन्ड लेंथ सेम हो सकती है, सारे कैरेक्टर सेम हो सकते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल, दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल। बट कैन यू से दैट कि SS overlapping is similar to SP? No, we cannot say that. SS overlapping will be different. उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा कैरेक्टर क्या होगा आपका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, कि आपके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी ये सेम नहीं आनी चाहिए। व्हाट वी हैव फाइंड आउट कि भाई इसके चारों बॉन्ड की एनर्जी क्या है? सेम है। ऑल बॉन्ड हैव सेम एनर्जी, ऑल बॉन्ड हैव सेम एनर्जी और सेम स्ट्रेंथ एनर्जी, राइट। तो ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भाई ओवरलैपिंग जब डिफरेंट हुई है तो बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होनी चाहिए थी। जितना हमें दिख रहा है कि भाई इसमें SS ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें SP हो रही है, तो ये कैसे हुआ? और जब हमने एक्चुअल में प्रॉपर्टी निकाली तो हमें ये चीज़ मिली कि सारे बॉन्ड की एनर्जी क्या है? सेम है। बट होना क्या चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था कि भाई SS वाले की एनर्जी कम या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू 3SP, राइट। सो नाउ टू आंसर दिस थिंग, आपकी थ्योरी क्या हो गई? जो VVD थ्योरी थी वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सो दैट्स वाई वी नीडेड अ डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी विच कुड हैव एक्सप्लेन दी, यू नो, कि ये कैसे आपके 3 बॉन्ड तो सेम है और जो चौथा बॉन्ड डिफरेंट है वो कैसे सेम एनर्जी होल्ड कर रहा है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि CH बॉन्ड, 3CH बॉन्ड विल बी ओरिएंटेड एट 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या होता है? 3 CH बॉन्ड तो 90 डिग्री एंगल पे अरेंज है, बट जो फोर्थ आपका है इट कैन नॉट बी असर्टेन, उसका एंगल क्या होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। सो अटोमिक ऑर्बिटल ओवरलैप डज नॉट अकाउंट फॉर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉन्ड इन दी CH4। तो ये जो आपकी अटोमिक ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो रही है, जो VVT थ्योरी में बताया था कि भाई अटोमिक ऑर्बिटल बॉन्ड हो गई जाती हैं, दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग अबाउट, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि डायरेक्शन जब चेंज हुई तो इसका आप देख रहे हो कि एंगल कुछ और है। एक आपका एंगल क्या है? आपका 109.5 डिग्री है। तो ये कैसे हुआ? इस सब का जवाब उनके पास नहीं था। ऑल्सो ही कुड हैव नॉट एक्सप्लेन कि जहाँ पे SS ओवरलैपिंग हो रही है और 3 जगह SP ओवरलैपिंग हो रही है तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए था, बट द प्रॉपर्टीज और द बॉन्ड स्ट्रेंथ आर सेम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सेम आने की वजह से यहाँ पे थ्योरी क्या हो जाती है? उसकी एक लिमिटेशन आ गई, राइट। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने क्या क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन बताया। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी बात हुई, ठीक है। अब क्या फीचर है इस हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के? सो इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। द फर्स्ट फीचर इज दैट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज। कि मतलब जितने ऑर्बिटल को आपने मिक्स किया है आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने मिलने वाले हैं? उतनी ही मिलने वाले। लेट्स से आपने 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपके पास कितने आएंगे? ऐसा नहीं कि 3 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे, नंबर डबल हो जाएगा, इट विल बी 2 ओनली। तो अगर आप 2 ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर रहे हो सो यू विल गेट 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इफ यू आर मिक्सिंग 3 ऑर्बिटल्स देन यू विल गेट 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल को आप बॉन्ड बना रहे हो या जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल को आप क्या करो? मिक्स कर रहे हो, यू विल गेट उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, राइट। सो लेट्स से यहाँ पे एक आपके पास S ऑर्बिटल थी और 3 P ऑर्बिटल थी। इन तीनों की एनर्जी क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है। तो स्लाइटली हमने बोला था कि स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है बट ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। सो व्हेन यू हाइब्रिडाइज दीज 3 ऑर्बिटल, अब ये क्या हो गए? सारी सेम टाइप ऑफ ऑर्बिटल बन गई विद सेम एनर्जी। सो दिस ऑर्बिटल इज ऑल्सो sp3 क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s और 3p ऑर्बिटल, दैट्स वाई द नेम ऑफ और ऑर्बिटल आर sp3। तो ये भी sp3 है, ये भी sp3, all of them are known as hybridized orbital। इन चारों ऑर्बिटल का नाम क्या है? sp3। why? because they are made up of 1s and 3p। तो इनको हमने, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम थी, इनको हाइब्रिडाइज करके क्या कर दिया? मिक्स करके कॉमन ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना दी है, राइट। ऑल्सो द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वल इन एनर्जी एंड शेप। तो ये चारों ऑर्बिटल क्या है? इनकी एनर्जी सेम है एंड दे ऑल्सो हैव द सेम शेप, ठीक है। तो शेप और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, दे विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है, हमेशा इक्वल होने वाली हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गई, सबकी एनर्जी एंड शेप क्या है? इक्वल है। थर्ड पॉइंट,
द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन दी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हमने देखा कि भाई हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव बॉन्ड बनाएंगी, क्योंकि अब कार्बन के केस में क्या हुआ, अगर हम कार्बन वाला केस अब यहाँ पे एज्यूम करें, वहाँ पे क्या था आपका 2s था और 2p3 था, राइट। अब ये तीनों क्या हो गए, मिलके एक ही बन गए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3 हो गया 1 2 3 4। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन क्या ऑर्बिटल है 1s जो ऑर्बिटल है हर हाइड्रोजन का, वो क्या करेगा हर बार सेम, 4 आपके पास क्या थे 1s हाइड्रोजन के ऑर्बिटल थे, राइट, 1s 1s 1s, ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम थे आपके पास, राइट, चारों के पास 1s था। लेकिन पहले क्या हो रहा था ss और sp में डिफरेंस आ रहा था, अब क्या हो गया हमने ss sp वाला कोई कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं, ये सारे क्या हो गए मिक्स हो गए, अब ये एक जैसे ऑर्बिटल बन गए, राइट। जब एक जैसे ऑर्बिटल बनेंगे तो इसकी ओवरलैपिंग किससे हुई sp3 से, इसकी ओवरलैपिंग भी sp3 से हुई, इसकी ओवरलैपिंग भी sp3 से, और ये लास्ट वाला भी क्या करेगा sp3 से। तो सारे के सारे हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल हैं वो किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब जब दो सारे के सारे हाइड्रोजन sp3 से क्या कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनकी एनर्जी भी क्या सेम होगी, सेम होगी, स्ट्रेंथ भी क्या होने वाली है सेम। सो दिस इज हाउ इट एक्सप्लेन। तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन एक्सप्लेन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ CH4 कि क्यों CH4 का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर वैसा है, उसके सारे बॉन्ड्स की एनर्जी सेम क्यों है, क्योंकि वो एक हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। पहले जो ऑर्बिटल हुई वो इंटरमिक्स हुई, देन दे आर मेकिंग द बॉन्ड्स। तो दिस इज हाउ द CH4 मॉलिक्यूल का जो फोर्थ बॉन्ड था जहाँ पे SS ऑर्बिटल का आया था, एक्चुअल में वहाँ पे SS कुछ हो ही नहीं रहा, पहले वो हाइब्रिडाइज हुआ देन उसने दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया, तो सारे सेम एनर्जी के हो गए एंड देन द बॉन्ड विल ऑल्सो सेम। तो सारे बॉन्ड की एनर्जी इस वजह से सेम होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, इजी सा कॉन्सेप्ट था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन, so they have minimum repulsion between the electron pair and thus stable arrangement। तो जो हमारे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे उनको हम स्पेस में कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वेस्पर थ्योरी में कि भाई रिपल्शन से क्या होता है, आपकी शेप और आपकी ज्योमेट्री पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे ओरिएंटेशन में या ऐसी ज्योमेट्री में अरेंज हो गए जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा हुआ तो शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। सो द ऑर्बिटल, द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ टू arrange in such a way in the space that they will have minimum repulsion and the stable structure or the geometry। तो उनकी stable और structure और geometry होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, they will automatically arrange in such a way in the space that they will be minimum repulsion and the stable configuration। और stable तरीके से वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा रोटेट करता रहेगा वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी। सो समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दैट ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज। तो हम कौन से ऑर्बिटल को करने वाले हैं यहाँ पे हाइब्रिडाइज, जो वैलेंस शेल में है, ठीक है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। तो अभी हम शायद आई गेस इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ये बात करते आ रहे हैं कि बॉन्डिंग में आपका वैलेंस शेल पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें इनर शेल या पेनल्टीमेट शेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम सिर्फ किसे कंसीडर करने वाले हैं, वैलेंस शेल को। तो ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल में जो आपके ऑर्बिटल प्रेजेंट है, दे विल गेट हाइब्रिडाइज। वो क्या होंगी, हाइब्रिडाइज हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन की जो आउटर मोस्ट शेल है वही क्या हो रही है, आपकी हाइब्रिडाइज होके कन्वर्ट हो रही है एक सिंगल फॉर्मेट में। ऑल्सो ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तो इन सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आप इन दोनों को करोगे तो इन दोनों में एनर्जी का बहुत डिफरेंस है, सो दे विल नॉट गेट हाइब्रिडाइज, ये आपस में हाइब्रिडाइज नहीं होंगी। बट येस दे बोथ हैव ऑलमोस्ट सिमिलर, मैं ये नहीं कह रही कि इक्वल है एकदम, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है। दैट्स वाई इन दोनों को मिला के हमने क्या कर दिया कि भाई अलग अलग रहने से अच्छा है तुम जुड़ जाओ और एक कॉमन ऑर्बिटल सेम एनर्जी के और सेम शेप की बना लो। सो दिस हैज़ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, दैट्स वाई ये कन्वर्ट हो जाएगी आपके sp3 ऑर्बिटल में, राइट। देन द थर्ड पॉइंट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह जो हम शिफ्ट कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पहले ही हाफ फिल्ड शेल में डाल देंगे या जहाँ पे हाफ फिल्ड नहीं हो रहा है वहाँ पे डाल देंगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इलेक्ट्रॉन को
कहीं भेजने से पहले हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आप पहले ही इलेक्ट्रॉन को क्या करो, इधर उधर भेज दो. सो इट इज़ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन मतलब इलेक्ट्रॉन को इधर उधर भेजना इज़ नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन करने से पहले ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा और इधर उधर शिफ्ट करना पड़ेगा. यू कैन डू फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, देन उधर उधर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा. दैट इज़ ओके, दैट इज़ मतलब ये हमारी एक ओके सिचुएशन है, हम इसको मान सकते हैं, हमें करना ज़रूरी नहीं है. देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन दी हाइब्रिडाइजेशन. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही क्या करेंगी, आपका पार्टिसिपेशन करेंगे. इन सम केसेस इवन फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. तो ऐसा भी देखा गया है कि भाई फिल्ड ऑर्बिटल भी क्या कर रही है, हाइब्रिडाइज हो रही हैं. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिल्ड ऑर्बिटल थी, 2s एक फिल्ड ऑर्बिटल है बट फिर भी वो हाइब्रिडाइज होकर 2p के साथ क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है. तो ये तो हाफ फिल्ड थी. और कार्बन वाले केस में क्या था, आपके पास हाफ फिल्ड 2s था. बट हेयर यू कैन से दैट कि ज़रूरी नहीं है कि पहले कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही आपस में जुड़ के एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे. फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी ऐसा कर सकती है. तो दे कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट. सो नॉट ओनली हाफ फिल्ड बट द फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स इन सम केसेज. आप हर जगह ये नहीं देखोगे बट फ्यू केसेस में इफ वी हैव सीन दैट कि आपकी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जैसे 2s ऑर्बिटल पूरी भरी है, ये भी क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस, राइट. नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो हमें समझना है कि कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हैं. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है. यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इवन आगे के चैप्टर्स में भी आपको ये सारी चीज़ें काम आने वाली है, राइट. सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ. आप S और P को क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. देन आप sp-d को भी मिक्स कर सकते हो तो भी ये क्या होगा, sp-d हाइब्रिडाइजेशन. तो कौन कौन से आपके हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल, अगर आप एक S और एक P को कर रहे हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन, एक S और 2 P को कर रहे हो तो sp2, एक S और 3p को कर रहे हो तो sp3. क्या इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल है, sp4 पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि p में मैक्सिमम 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, राइट. तो ये क्या हो गया आपके sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. देन इन SPD में आपको क्या होगा, SPD में आप कर सकते हो एक S हो, एक P हो और एक D हो. अच्छा यहाँ पे क्या है, एक S है, एक D और 2 P एटलीस्ट. ठीक है, तो उसको अगर आप मिक्स करो तो ये होगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. फिर आप क्या कर रहे हो, एक S ले रहे हो, 3 P ले रहे हो और एक D ले रहे हो तो sp3d. फिर आप क्या करोगे, एक D ले रहे हो, एक S ले रहे हो और 3 P ले रहे हो तो ये भी पॉसिबल है. एंड देन दिस एंड दिस. तो ये आपके पॉसिबल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल. तो डिफरेंट ऑर्बिटल की जब इंटरमिक्सिंग हो जाएगी ऑफ द सेम एनर्जी, अगर आपकी सेम एनर्जी है तब, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी होगी तो कभी कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला है. सो व्हेन यू हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी देन ऑर्बिटल विल इंटरमिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म अ कॉमन हाइब्रिड ऑर्बिटल विच हैज द सेम एनर्जी एंड द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, तो सबकी सेम एनर्जी और शेप होने वाली है. नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दी टाइप ऑफ ऑर्बिटल वन बाय वन कि कौन से मॉलिक्यूल में आपको sp हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाली है, कौन से मॉलिक्यूल में आपको अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाली है. ठीक है, ऑल्सो आई विल गिव यू अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो एक फॉर्मूला अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, राइट. सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो वी नो दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर से समझ पाएंगे कि डायगोनल क्यों है. ये रहा आपका s ऑर्बिटल, ये रहा आपका p ऑर्बिटल. तो यहाँ पे क्या बनने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड ही आपको मिलेंगे क्योंकि s और p के साथ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं इस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से. देन sp ऑर्बिटल ऐसे भी बन सकते हो, ऐसे भी बन सकते हैं, बोथ आर इक्वल, राइट. नाउ इन ईच sp, अब देखो ये दोनों थे, सॉरी ये दोनों ने क्या किया, ये दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल थे बट इनकी एनर्जी सेम थी. जब ये क्या हुए, मिक्स हुए, सो दे विल फॉर्म 2 ऑर्बिटल. तो ये 2 ऑर्बिटल्स हमें न्यू 2 टाइप ऑफ ऑर्बिटल में, जिनको हम क्या बोलेंगे, sp ऑर्बिटल बोलेंगे, बिकॉज दोनों क्या हो गए, ओवरलैप हो गए, राइट, इंटरमिक्सिंग हो गई है. सो बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ दीज 2 ऑर्बिटल वी गेट दीज टाइप ऑफ 2 sp ऑर्बिटल, राइट. तो ये sp के साथ क्या हो गया, मिक्स हो गया है. देन now each sp orbital has 50% s character and 50% p character. इस टाइप के sp ऑर्बिटल में आपका इक्वल कैरेक्टर आता है, 50% s का कैरेक्टर आएगा और 50%
P का करेक्टर आएगा, ठीक है। एंड सच मॉलिक्यूल पोजेस लीनियर ज्योमेट्री, इस टाइप के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, लीनियर, देखो एकदम लीनियरली अरेंज है ये, चाहे आप इसको एक्स एक्सिस पे ले लो, वाई एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस, तो दे आर लीनियरली अरेंज। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप, ज्योमेट्री, और क्या करेक्टर उसके आने वाला है, कितना करेक्टर। और आपका कोवेलेंट करेक्टर किस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना एस करेक्टर है, कितना पी करेक्टर है, राइट। अगर दोनों बराबर हैं तो जितना आयनिक कंपाउंड है उतना ही कोवेलेंट करेक्टर भी होगा, तो यहाँ पे इक्वल आपका क्या हो जाएगा, करेक्टर शो करने वाले हैं। दैट्स वाई मेटलॉइड जो होते हैं वो इस फील्ड में आएंगे, क्योंकि भाई उनके पास मेटल के भी करेक्टर है, नॉन मेटल के भी करेक्टर है। अगर आपके पास पी करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनोगे। अगर आपके पास एस करेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब एस ब्लॉक को बिलोंग करोगे, एस ब्लॉक में क्या पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से बाय डिफाइनिंग दीज करेक्टर वी विल गेट द नेचर ऑफ द कंपाउंड वेदर इट इज कोवेलेंट और नॉट, ठीक है। सो इस तरीके से होगा आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको डिटेल में समझ लिया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो वी हैव टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ईदर द sp हाइब्रिडाइजेशन, कि आप s और p का क्या कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, एंड देन यू आर फॉर्मिंग अ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ऑल्सो you can mix or intermix the three type of orbital s, p and d, and then you'll get a type of hybridization. So what are the category in this sp hybridization? You will get these three type of hybridization, either you will mix 1s and 1p orbital, 1s and 2p orbital, 1s and 3p orbital, and on the other side you can mix these three type of orbital d, s, p, if you are mixing 1d, 1p, 1s and 2p orbital together, and this is how you get these 5 categories. तो 5 type of आपके क्या हो गए हैं, spd hybridization हो गया, right। now we'll understand one by one each of them. so first we'll cover the sp hybridization. sp hybridization क्या है, कैसे आप इसको explain करने वाले हो। so let me discuss about it. It is also known as diagonal hybridization. So this is your s orbital and this is how p orbital looks like. dumbbell shape है और ये आपका spherical shape है. So when they will mix और intermixing जब होगी तो आपको hybridized orbital मिलेंगे. Now what is the shape of hybridized orbital? अब इनकी shape क्या है, अपनी कुछ particular shape है. s की spherical होती है और p की क्या होती है, dumbbell shape होती है. But hybridized orbital की shape क्या होती है, कुछ ऐसी होगी जहाँ पे आपको एक छोटी लोब मिलेगी और आपको एक बड़ी लोब मिलने वाली है, ठीक है। तो एक बार इसको शो कर देते हैं, दिस इज अ स्मॉल लोब एंड दिस इज अ बिग लोब। तो इस तरीके से आपको क्या मिलने वाला है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का अपना एक शेप होगा, ठीक है। तो आपको दो ऑर्बिटल को आपने मिक्स किया तो आपको दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिली, दोनों ही क्या है आपकी sp ऑर्बिटल है, एक s और एक p। ऑल्सो इन दीज टाइप ऑफ ऑर्बिटल यू विल गेट द 50% s करेक्टर एंड 50% p करेक्टर। वाई, बिकॉज बोथ आर इक्वल। आप एक s ले रहे हो और एक p ले रहे हो तो दोनों का क्या होगा, कैरेक्टर भी आपको 50-50% मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ही जेन्युइन सी और कॉमन सी बात है। ऑल्सो सच मॉलिक्यूल पोजेस लीनियर ज्योमेट्री, ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई कैसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और ज्योमेट्री कैसे बनती है। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट सी दिस एग्जाम्पल। सो व्हेन वी टेक बेरिलियम, बेरिलियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s एंड 1s2 एंड 2s2, ठीक है। उसके जो p ऑर्बिटल है वो खाली है, और क्योंकि हमें पता है कि भाई फर्स्ट आपका जो शेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल है, सेकंड शेल में आपके पास दो ऑर्बिटल होते हैं, बट बेरिलियम के पास क्या है, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, उसका p ऑर्बिटल एकदम खाली है। तो हम क्या करेंगे, एटम को क्या करेंगे, एक्साइटेड कर देंगे एनर्जी देके, और उसको एक्साइटेड करने के बाद क्या करेंगे, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको p में भेज देंगे ताकि अब p ऑर्बिटल भी क्या कर सके, आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके, राइट। नाउ वी हैव 1s एंड 1p, इन दोनों ऑर्बिटल को हम क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हैविंग द सेम एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होगा, sp टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। वाई, बिकॉज 1s एंड 1p टेक पार्ट इन दी हाइब्रिडाइजेशन। अब हमने इनको कन्वर्ट कर दिया है किसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। सो हाउ वुड इट लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस। तो ये जो हमारा s था, ये p था, they will form two hybridized orbital, ये दो hybridized orbital बन गए। अब now when these hybrid orbital form they will look like this। इनका जो small lobe है वो कुछ ऐसा होगा, एंड ऐसे करके आपका क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसके आसपास आपके क्या हो जाएंगे, अदर एटम्स कंबाइन करेंगे। तो दिस इज हाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल लुक्स। तो इनके बीच में क्या एंगल बना, आप देख पा रहे हो, द एंगल इज 180, दैट मीन्स लीनियर अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब भी sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा, द अरेंजमेंट और द ज्योमेट्री विल गोइंग टू बी लीनियर, ठीक है।
और फिर आप अदर एटम्स को भी क्या करोगे, उसके किनारे पे जोड़ दोगे। आपको सेम फेज में रखना है, प्लस पॉजिटिव एक साइड होगा, नेगेटिव एक साइड होगा, तभी आपका क्या हो सकता है, बॉन्ड बन सकता है। सो दिस इज हाउ BeCl2 इज फॉर्म। बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड आपका कैसे बनेगा, इट विल लुक लाइक दिस। अब देखो बेरिलियम क्लोराइड को हमने बोला था कि बेरिलियम जो है आपका मेटल, ये मेटल की कैटेगरी में आता है, एस ब्लॉक में आता है, बट फिर भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर कैसा है, हाइब्रिड sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ पे 50% s करेक्टर है और 50% p करेक्टर। इसका मतलब p ब्लॉक की प्रॉपर्टीज भी आपके अंदर आ गई हैं, और p ब्लॉक के एलिमेंट क्या होता है, मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि शेयरिंग करते हैं वहाँ पे। सो दैट इज वाई, दिस इज द रीजन कि ये जो आपके बेरिलियम है वो आयनिक कंपाउंड तो बना, या फिर उसका आप कह सकते हो कि वो मेटल के ब्लॉक में या एस ब्लॉक को बिलोंग तो करता है, बट उसके अंदर पी ब्लॉक की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। वाई? बिकॉज इट हैज हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो दैट्स वाई इट विल फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाता है, राइट। सो दिस इज हाउ द मॉलिक्यूल ऑफ BeCl2 एग्जिस्ट इन दिस ज्योमेट्री एंड दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दे हैव, क्योंकि यहाँ पे एक एस और एक पी क्या कर रहा है, पार्टिसिपेशन कर रहा है इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये जो आपकी छोटी वाली लोब होती है, कभी कभी हम उसको शो भी नहीं कर सकते, वी कैन फॉर्म लाइक दिस, और ये छोटी लोब्स को अंदर बना दिया है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में या जब आप डायग्राम बनाओगे तो यू कैन इग्नोर दिस स्मॉल लोब वाला पार्ट, ठीक है। तो आपका ये एक लोब बना के आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो कर सकते हो, राइट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन C2H2 मॉलिक्यूल। अब C2H2 के मॉलिक्यूल में भी आप देखोगे कि ऐसा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। सो हेयर वील सी द, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, उसकी कन्फिग्रेशन कुछ ऐसी होती है। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और ये हाफ फिल्ड से एक कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको यहाँ डाल देंगे, राइट। सो हमने क्या किया, आपका sp यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला और ये डाल दिया। नाउ कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 ही हाइड्रोजन है, और वो 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक करके क्या करेंगे, कार्बन से बिलोंग करेंगे। हमारे पास 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन है, और ये दोनों क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और उससे एक एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो हाइड्रोजन को कितने ऑर्बिटल चाहिए, एक ही ऑर्बिटल से कंबाइन करना है ना, और ये क्या करेगा, आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को चाहिए सिर्फ एक ही कार्बन का ऑर्बिटल, इधर इस वाले हाइड्रोजन को इस वाले कार्बन का एक और। तो एक तरीके से यहाँ पे हमें लगेगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, बट एक्चुअल में ये कैसा है, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है। एंड दे हैविंग 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2py एंड 2px। तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल क्या हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए, बट क्या होगा, आपका जो भी पार्टिसिपेशन होगा वो सिर्फ कहाँ होगा, आपके पास है तो 4 इलेक्ट्रॉन, बट आप जब भी बॉन्ड बनाओगे तो आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, या यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी जगह पे क्या होगा, बाकी जगह पे खाली रहेंगे, तो 2px और 2py ये खाली रहेंगे, 2pz में आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, आपके पास 2 क्या है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, राइट। तो इस तरीके से आपका एक्सप्लेन करेंगे हम C2H2 के हाइब्रिडाइजेशन को। नाउ हाउ वुड इट लुक लाइक, तो 2 ऑर्बिटल sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज हो रही हैं। हमने बोला था कि हम इसके छोटे छोटे लोब्स को नहीं दिखाएंगे, सो वी कैन मेक इट लाइक दैट, राइट। और इधर क्या हो रहा है, आपका s के साथ, हाइड्रोजन के s शेल के साथ क्या हो रहा है, s ऑर्बिटल के साथ ये क्या कर रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इस तरीके से पहले ये क्या बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, राइट। यहाँ पे क्या बन गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई है, हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे बन गया आपका एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन से इनके बीच में कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। एंड हेयर इट हैज 1 sigma bond with hydrogen as well, but in this structure you have 2 unhybridized orbital 2py and 2px। यहाँ पे भी क्या होगा, ये दोनों भी क्या करेंगे, आपस में एक लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे। ये आपस में तो नहीं है, लेकिन ये क्या करेंगे, क्योंकि ये पास पास में है इतना, ठीक है, जो इनके एक ऑर्बिटल ये वाला z वाला ऑर्बिटल तो क्या कर रहा है, आपका बॉन्ड बनाने में डायरेक्टली यूज हो रहा है, यहाँ पे एकदम हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। बट इधर क्या हो रहा है, ये दोनों बचे हुए जो ऑर्बिटल हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट होने की वजह से ये एक दूसरे को थोड़ा बहुत क्या करेंगे, पुल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी लैटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी, आप कह सकते हो साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी थोड़ी, एंड दैट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आपके पास एक px वाला ऑर्बिटल बचा है, एक py वाला ऑर्बिटल बचा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड। तो दैट इज व्हाई
यहाँ हमारे पास C2H2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो एक सिग्मा बॉन्ड तो ये बन गया, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। और पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं कि PX आपस में लैटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और PY आपस में लैटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से दो पाई बॉन्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से वो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं बट दे आर पार्टिसिपेट, दे आर डूइंग ओवरलैपिंग। सो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड मिल जाते हैं इन दिस C2H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसे और दो p ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं आपके, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो हेयर यू कैन सी इस तरीके से कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है पर इसको देखेंगे हम। सो यहाँ पे एक ऐसे है, एक py pz है, ठीक है। ये दोनों क्या कर रही है, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। सो हाउ डज इट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक दिस, ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो आप इस वाले लोब को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर ऑर्बिटल का क्या है, ये पूरा एक ऑर्बिटल का शेप है, ये इस तरीके से, ठीक है, ये उस ऑर्बिटल का शेप है। तो इसके हम स्मॉल जो लोब्स हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। एंड दिस इज, तो ये कैसा लग रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर की तरह लग रहा है आपको, इस तरीके से ट्राइंगल शेप में बन रहा है। और हर किसी के बीच में कितने का एंगल है, 120 का एंगल है। तो हर लोब के बीच में या हर बॉन्ड के बीच में क्या है आपका, 120 डिग्री का एंगल है। एंड दैट टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर एंड दिस इज नोन एज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर देख लेते हैं कि भाई कैसा लगेगा ये। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल हमने लिया है बोरॉन, ठीक है, हम BeCl3 बना रहे हैं, ठीक है। BeCl3 बनाने के लिए हमें बोरॉन को क्या लेना पड़ेगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, 1s 2s और 2p1 होती है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको उधर पहुँचा देंगे, क्योंकि ये खाली है तो इसको खाली रखने से अच्छा एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो, कम हो, ठीक है। तो हमने एक्साइटेड स्टेट में इसको क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब हमारे पास देखो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल है। अब क्योंकि हमारे पास इन्हीं में इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के साथ पेयरिंग करेंगे, तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, इंटरमिक्स कर देंगे। एंड दैट्स हाउ यू विल गेट दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप देख पा रहोगे ये रहा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कुछ ऐसा दिखता है, अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा था, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर की तरह ऐसा लगता है। और उसके साथ में आपने क्या लगा दिया है, साइड में आपका Cl के पास क्या होता है, ये वाला ऑर्बिटल होगा, क्योंकि उसके बाद लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, p में गए, तो p के पास क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो p शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ओवरलैपिंग कर रहा होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा होगा, राइट। तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया। तो इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ कौन कर रहा है, ये तीनों क्या हो गए, जुड़ गए, 1 2 3, एक s था, एक p था, दो p थे, तो इसको हम बोलेंगे sp2, इसको बोलेंगे sp2 और इसको भी क्या बोलेंगे, sp2। अब जो क्लोरीन है वो एक एक के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो एक क्लोरीन एटम ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर इस क्लोरीन वाले एटम ने इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया, फिर इस क्लोरीन एटम ने यहाँ इस वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में बॉन्ड बना लिया। तो इस तरीके से फाइनली द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक दिस। तो इस तरीके का हमारा BaCl2 का स्ट्रक्चर होगा। एक बार इरेज करके आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो ज्योमेट्री क्या हो गई आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ C2H4 में देख लेते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ रहे हैं। अब आप देखते हो कि C2H4 में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम भी आपके क्या है, लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके बॉन्ड बन रहे हैं। तो डबल बॉन्ड में अब पहले आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पहले देख चुके हैं। यहाँ पे अगर उसको हम एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देंगे सो इट विल लुक लाइक दिस। हेयर कितने हाइड्रोजन आपके पास, दो हाइड्रोजन है, वो दोनों कार्बन से कर रहे हैं, तो इसके सिर्फ दो ऑर्बिटल की जरूरत है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा आपका, एक s और दो p के ऑर्बिटल क्या होंगे, कंबाइन होंगे एंड देन आपका बॉन्ड बनेगा, राइट। सो इस तरीके से आपने क्या कर लिया है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना लिया है, सिग्मा बॉन्ड बना लिए। ऑल्सो आपस में दो कार्बन एटम को क्या चाहिए, आपस में दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। दो, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम का रोल है, तो दो कार्बन एटम को आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। सो दिस इज हाउ, पहले वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या होगा, आपका सिग्मा 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 बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे sp2 और sp2 ओवरलैप हो जाएगा, राइट। देन अदर ओवरलैपिंग कैसी होगी कि ये आपस में लैटरल ओवरलैपिंग भी करेंगे, जो उसके बचे हुए शेल है। जैसे एक तो हो गया, मान लो 2pz और 2pz ने आपस में क्या कर ली, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली। अब 2px और 2p, इसका भी 2px और उसका भी 2py बचा है, तो वो क्या करेंगे आपस में, यहाँ पे एक ही एक्सिस बचेगी,
ठीक है। बाकी एक्सिस पे क्या हो गया आपका, ये इधर वाली ओवरलैपिंग हो गई, राइट। सो हेयर आपका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, राइट। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि ये आपका सॉसर जैसा कुछ लगता है, तो ये आपका सॉसर वाली शेप बन गई है, लैटरल ओवरलैपिंग हो गया है, तो इट विल रिजल्ट इन दी वन पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। सो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन गया, इस तरीके से आपकी ओवरलैपिंग हो गई। एंड हेयर यू कैन नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स। यहाँ पे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है इट इज 134 पिकोमीटर। हेयर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 108, तो उससे कम है। इसका मतलब जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो लिटिल वीकर है। वाई, बिकॉज द बॉन्ड लेंथ इज मोर। सो व्हेन द बॉन्ड लेंथ इज मोर द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉन्ड लेंथ आपकी कम है, तो इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसी होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। तो यहाँ से एक तो हमें बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता चल गई है कि जहाँ डबल बॉन्ड होंगे वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी, वीक होगी। जहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड होगा, तो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 117.6 डिग्री। एंड द कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड आप देख रहे हो दैट इज 121, तो बहुत ज़्यादा एंगल बड़ा है, दैट्स वाई बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। बॉन्ड एंगल जितना कम, जितना पास में होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। sp3 टाइप में क्या होगा आपका, अब s a के ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल हैं, तो ऑब्वियसली s कैरेक्टर क्या होने वाला है आपके उसमें बहुत कम होने वाला है। तो अगर हम ओवरऑल परसेंटेज देखें तो s क्या है, सिर्फ एक ही है और बाकी 3 ऑर्बिटल किसके हैं, p के है, तो इट विल बी 25% एंड 75 क्या हो जाएगा आपके अंदर, p कैरेक्टर हो जाएगा। दैट मीन कोवेलेंट कैरेक्टर होने के ज़्यादा और चांसेस हैं इन दीज टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। और ये इस तरीके की आपको ओवरलैपिंग देखी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर लग रहा है। सो लेट्स मेक इट सिंप्लीफाई। तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री बोलेंगे, राइट। तो दिस इज और इनके बीच में एंगल कितने वाला, 109.5, तो दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी बनेगी इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में या इस टाइप के मॉलिक्यूल में। तो जो भी मॉलिक्यूल आपका sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेगा यू विल सी द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देयर। ज्योमेट्री आपकी ये होने वाली है। शेप कुड बी डिफरेंट बट द ज्योमेट्री विल बी दिस ओनली, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर लेते हैं जो कि हमारा फेवरेट था, CH4 मॉलिक्यूल को हमने पहले भी स्टडी किया है। वहाँ पे क्या होती है आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, राइट। तो इस तरीके से पहले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनती हैं, एक S और 3 P को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, इंटरमिक्सिंग करके sp3 टाइप ऑफ 4 ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। अब चारों ऑर्बिटल कुछ ऐसे दिखेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को विल लुक लाइक दिस। नाउ इट विल मेक बॉन्ड विद ईच हाइड्रोजन एटम, और वो क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि S और P में आपकी कैसी होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होने वाली है। तो हेड ऑन ओवर बाय द रिजल्ट ऑफ हेड ऑन ओवरलैपिंग दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो आपको 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मिलने वाले हैं एंड द टेट्राहेड्रल विल बी गोइंग टू बी द ज्योमेट्री। ऑल्सो द शेप क्या होने वाली है, शेप भी इसकी टेट्राहेड्रल होगी। वाई, हमने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर आपके पास कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ आप देखोगे कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, सो व्हेन देयर इज नो लोन पेयर तो आपकी ज्योमेट्री और शेप क्या जाती है, सेम हो जाती है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रली ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रली क्या है, मॉलिक्यूल की शेप होने वाली है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो तो ये एक बार इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि होता क्या है आपका। तो जब भी आपका कार्बन हाइड्रोजन के साथ मतलब मीथेन जब बनेगा तो मीथेन जैसे आया, पहले क्या करेगा, कार्बन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएगा। अभी ये बिखरा हुआ था, नाउ इट विल फॉर्म अ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, देन इट विल कंबाइन और फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम, राइट। सिमिलरली इन नाइट्रोजन, अगर आप देखोगे नाइट्रोजन में sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे, अगर आप देखोगे इसके कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास क्या है, ये सारे ऑर्बिटल हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई यहाँ पे क्या होता है, आपके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। एम्प्टी भी कर सकते हैं, फुल्ली फिल्ड भी कर सकते हैं और हाफ फिल्ड भी कर सकते हैं। देयर इज नो बायसनेस कि भाई हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को हम क्या करेंगे, जोड़ के हाइब्रिडाइज कर देंगे, नहीं। हमने ये बात पढ़ी थी, हमने फीचर्स में पढ़ा था कि अगर ये फुल्ली फिल्ड भी है ना ऑर्बिटल, तब भी ये करेगा, ज्वाइन कर सकता है। और जब ये ज्वाइन कर लेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका 1 2 3 4, बस यहाँ पे आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है बट बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट स्टिल कितने ऑर्बिटल ज्वाइन हुए, 1 S और 3 P। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, क्योंकि इन सम केसेस ये आप देखते हो कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं आपके, और इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर दिया, इसको याद रखना है। बट द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 ओनली, ओके।
देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस हियर कि आपका ये वाले ऑर्बिटल में क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। ये वाले ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन आप नहीं डाल सकते, राइट। तो वो कैसा दिखेगा आपको, दैट विल लुक लाइक अ लोन पेयर। ये कैसा दिखेगा आपको, एक लोन पेयर जैसा दिखेगा। तो आप देख रहे हो पहले इसने अपने आप को हाइब्रिडाइज किया, हाइब्रिडाइज करने में एक लोन पेयर ऊपर आ गया, बाकी 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये केस तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही है, बट द शेप इज चेंज नाउ। शेप क्या हो जाएगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या है, आपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, पुश करेंगे आपके ये 3 ऑर्बिटल को, ठीक है, उसकी वजह से शेप विल बी डिफरेंट। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है बट द शेप विल बी डिफरेंट, व्हाई, बिकॉज लोन पेयर इज देयर। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है, वेस्पर थ्योरी में भी पढ़ रखा है कि भाई लोन पेयर अगर होगा तो आपकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू द नो शेप विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ज्योमेट्री। बट अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री एक ही होगी फॉर अ मॉलिक्यूल। सो आई गेस ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि डिफरेंट थ्योरी में डिफरेंट बातें की गई हैं, बट सबको अगर हम मिलाएं तो एक ही चीज़ हमें अभी हम एक ही चीज़ के बारे में बहुत डर है कि भाई शेप कैसे मॉलिक्यूल की डिसाइड करेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट H2O को अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन इन H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होने वाला है, तो यहाँ पे O की कन्फिग्रेशन देखेंगे तो इट इज लाइक दिस। अब यहाँ पे ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, बट फिर भी हम क्या करेंगे, इनको ओवरलैप करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी दिखेगी, ऐसे। अब बॉन्ड सिर्फ इन दोनों ऑर्बिटल में ही बन सकता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, बाकी ये दोनों किसका काम करेंगे, दे विल एक्ट एज अ लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो लेट्स जस्ट सी, तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 ही ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन रहा है, बाकी दोनों अपना लोन पेयर का काम कर रहे हैं, एंड इससे क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री आपकी डिफरेंट हो जाएगी, राइट। सो हेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्वायर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी भी है, बट शेप विल बी डिफरेंट। शेप कैसे होगी, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो गया क्योंकि पुश कर रहे हैं ना, ये जो आपके लोन पेयर रिपल्शन भी हो रहा है यहाँ पे, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रहा है। इससे क्या होगी, पुशिंग बहुत ज़्यादा होगी, एंड दैट्स हाउ द ज्योमेट्री विल बी चेंज। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे आपकी शेप क्या है, आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते हो, जब आप शेप देखते हो तो लोन पेयर नहीं काउंट करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वी शेप्ड आपको क्या मिल जाएगी, शेप मिल जाएगी। तो वी शेप या एंगुलर ज्योमेट्री विल बी देयर फॉर दी वाटर मॉलिक्यूल, या आप इसको कह सकते हो कि एक बेंट शेप बना रहा है, ठीक है, बेंट हो गया ना, ऐसे इस तरीके से ये मुड़ गया है, पहले खुले हुए थे और फिर ये बेंट हो गए, तो बेंट होने की वजह से ये आपका स्ट्रक्चर शेप विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, राइट। सो यहाँ पे हमने ये मॉलिक्यूलर H2O मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देख ली है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we have to calculate the hybrid orbital are used for carbon atom in the following molecule। तो हमें बताना है कि क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल मिली है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख के आप हाइब्रिडाइजेशन 2 तरीके से बता सकते हो, एक तो स्ट्रक्चर देख के और दूसरा Z की वैल्यू कैलकुलेट करके, ठीक है। अब Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, Z की वैल्यू है आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स, सॉरी नॉट पाई बॉन्ड का तो कोई लेना देना ही नहीं होता है बिकॉज वो अनहाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है, वो वैसे भी क्या करें, एक दूसरे को ज़्यादा ओवरलैप नहीं करें, तो पाई बॉन्ड से हमें बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है। तो अगर आपको Z की वैल्यू कैसे पता करनी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, उससे आपको टोटल Z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर Z की वैल्यू आती है 2, ठीक है, Z की वैल्यू कभी भी 1 नहीं मिलेगी आपको, Z की वैल्यू आपको मिलेगी हमेशा 2 मिलेगी। क्यों, क्योंकि 2 ऑर्बिटल मिनिमम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, एक ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिडाइजेशन करेगा, अकेला वो कैसे हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको Z की वैल्यू मिलेगी 2, Z की वैल्यू 2 का मतलब S और P हाइब्रिडाइज हुए। अगर Z की वैल्यू आपको 3 मिलती है तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। अगर Z की वैल्यू 4 मिलती है इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। Z की वैल्यू 5 मिलेगी तो इसका मतलब sp2d हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, यहाँ पे देखो, और sp3d, ठीक है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है। अगर Z की वैल्यू 6 है तो sp2d3, इस तरीके का आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, ठीक है। तो आपकी डिफरेंट वैल्यूज पे क्या होगा, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप Z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा कि भाई मॉलिक्यूल में क्या हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। ऑल्सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर एंड देन टेल, ठीक है। तो एक बार दोनों से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये रहा हमारा
इस मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सो इट विल लुक लाइक दिस। अब यहाँ पे आप कार्बन को देखोगे, कार्बन 1 को देखेंगे, कार्बन 2 एंड कार्बन 3, तो इस तरीके से। तो आपको काउंट करने हैं क्या, आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 4। अगर आप 4 वैल्यू आपकी आएगी तो इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सो हियर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर 4 एंड लोन पेयर उसके पास है नहीं, कोई भी लोन पेयर नहीं है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है ना। सो दैट्स वाई C1 पे आपका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, C1 पे आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लेट मी जस्ट मूव, sp3। C2 पे अगर हम बात करें तो कितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, और पाई बॉन्ड में मतलब डबल बॉन्ड में एक क्या होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, z की वैल्यू कितने आ गई 3, यहाँ पे z की वैल्यू आई थी 4, राइट। तो z की वैल्यू 4 और कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जब z की वैल्यू 3 होगी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2। एंड सिमिलरली यहाँ पे C3 पे भी आपको 1 2 3 तीन टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी वैल्यू भी कितना आ जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कितना आ जाएगा, sp2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। सो इस एक बार इसको रेस कर देते हैं। अब ये वाले बॉन्ड में देख लेते हैं कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 हैं तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे C2 पे अगर देखेंगे 1 2 3 टाइप ऑफ हाइब्रिड, 3 सिग्मा बॉन्ड है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो दिस इज हाउ बाय द वैल्यू, बाय द कैलकुलेशन ऑफ यू नो z की वैल्यू आप आराम से कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन z की वैल्यू आराम से कैलकुलेट करोगे एंड निकाल सकते हो, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। तो अभी तक हमने s और p का हाइब्रिडाइजेशन देखा था, अब d के साथ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको एक बार पढ़ लेते हैं, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल, तो आपके s और p कुछ ऐसे दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन में, ये z x एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे और ये z एक्सिस पे आपका ओरिएंटेड है। देन हाउ मेनी d ऑर्बिटल वी हैव 5 ऑर्बिटल इन d ब्लॉक। तो अगर आपके पास d सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल पॉसिबल है, 5, एंड दिस इज हाउ द ओरिएंटेशन विल लुक लाइक, इस तरीके से उनकी ओरिएंटेशन दिखेगी, ठीक है। नाउ व्हेन दीज ऑर्बिटल मिक्स और हाइब्रिडाइज होंगे तो क्या इनका स्ट्रक्चर होने वाला है, राइट। तो हम एक बार देख लेते हैं कि अगर एक s एक p और एक d, 2 p मिलने वाले, एक d एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो क्या होगा, dsp2 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इन दिस यू विल सी कि आपको क्या मिलेगा, एक स्क्वायर प्लेनर मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका DSP या SPD जो 3 टाइप के ऑर्बिटल मिलते हैं, आपको एक ऐसा स्क्वायर प्लेनर मतलब है कि इस तरीके का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलेगा। अब देखो ये एकदम स्क्वायर प्लेनर की तरह है, स्क्वायर बना रहा है, तो इस तरीके का आपको क्या मिलेगा, ज्योमेट्री मिलने वाली है, राइट। एंड दीज आर द आयन विच हैज द dsp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। अभी हम इसको आगे और भी डिटेलिंग में समझेंगे विद एग्जांपल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, तो इसको बस देख लेते हैं। यहाँ पे sp3 और d होगा तो आपकी ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ठीक है। तो ट्राइगोनल में क्या होगा, 3 ऐसे आपके लोब्स बने होंगे और एक ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा एक्सिस में, मतलब ये 2 पिरामिड्स बना रहे होंगे नीचे और ये एक ही प्लेन में होंगे। 3 मतलब एक ट्राइंगुलर प्लेन होगा, ठीक है, उसके ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड, राइट। तो दैट्स व्हाई नेम इज बाय, बाय मतलब 2 पिरामिड शेप बनने, एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, और जो एक प्लेन में होंगे, ठीक है। एंगल भी बता सकते हैं, यहाँ पे एंगल क्या होने वाला है, यहाँ पे एंगल 120 होगा इन दी ट्राइगोनल पिरामिड, और जो ऊपर नीचे होंगे मतलब जो ट्राइंगल आपका ट्राइंगल जो बनेगा उसमें जो भी एंगल होगा दैट वुड बी 120। एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। तो जो ट्राइंगुलर प्लेनर होगा जिसमें 3 लोब्स लाए कर रही हैं, ठीक है, वहाँ पे जो एंगल होगा इट वुड बी आपका 120। यहाँ पे एंगल क्या होना है, 120, और एक इसके ऊपर ही क्या हो रहा होगा, पिरामिड बन रहा होगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे लेके और यहाँ से ऐसे लेके, तो उसका एंगल क्या होगा, उसका एंगल 90 डिग्री होगा। नीचे वाले भी आपका पिरामिड का एंगल क्या होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो शेप्स को, ठीक है। अभी हम इसको डिटेलिंग में देखेंगे विद द स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको बहुत डायग्राम, आई नो बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनाया मैंने, तो एक बार डायग्राम जब देखेंगे ना तब इसको अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। देन व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक D एक S और 3 P इन्वॉल्व होंगे, तो दैट इज स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है। इस टाइप के मॉलिक्यूल आपके स्क्वायर पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं या ज्योमेट्री बनाते हैं। एंड व्हेन यू हैव 1S 3P
D2 ऑल्सो व्हेन D2 1s and 3p, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो इसको sp3d sp3d2 भी लिख सकते हो या D2sp3 भी लिख सकते हो। दोनों ही केसेस में आपका शेप क्या होने वाली है, ज्योमेट्री क्या होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल होने वाली है एंड दीज आर द मॉलिक्यूल विच विल शो द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, राइट। सो एक बार इनके स्ट्रक्चर को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देंगे sp3d टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कौन से मॉलिक्यूल पे हम अप्लाई कर रहे हैं, PCl5 पे, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, राइट। तो यहाँ पे P क्या होने वाला है, फॉस्फोरस आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, उसकी अगर हम वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे दैट विल बी 3s 3p एंड 3d। अब यहाँ पे क्या है, 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये s से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यहाँ से तो लेंगे नहीं क्योंकि भाई ये देखो हाफ फिल्ड है, इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। विल टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एंड विल पुट इट इन दी 3d ऑर्बिटल, तो एक्साइटेड स्टेट में भेज देंगे। नाउ आपका एक s 3p और एक d क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, ये 3 ऑर्बिटल ही क्या हो रहे हैं आपके, हाइब्रिडाइज हो रहे हैं एंड दे विल नोन एज, इनको हम क्या बोलेंगे, sp3 ऑर्बिटल। तो इन सारे ऑर्बिटल का नाम क्या है, इन सबकी एनर्जी क्योंकि सेम है तो इनका नाम क्या है, sp3d और टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब क्लोरीन क्या करेगा, इन सारे ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास टोटल कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल कनेक्ट हुए ना, ये देखो पांचों ने क्या, ये पांचों क्या हो गए, जुड़ गए और इनकी एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गई एंड दे बिकम sp3d टाइप ऑफ ऑर्बिटल। अब एक एक क्लोरीन क्या करेगा, एक एक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस तरीके से सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे एंड दैट्स हाउ दिस इज नोन एज द sp3d टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ हाउ वुड द शेप विल लुक लाइक, शेप कैसी लगेगी कि आपका क्या है, ये देखो ट्राइगन, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक बार दूसरे कलर से हम देख लेते हैं इसको बनाकर। सो यू कैन सी दिस ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगुलर शेप बन रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, एक्सिस एक्सियल है, ये क्या है ना, एक एक्सिस के ऊपर और एक एक्सिस के नीचे, ठीक है। तो मान लो आपका कोई एक एक्स एक्सिस है जिस पे ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगुलर शेप बन रही है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, ये और आपका ये रहा डायग्राम, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया है, दोबारा से ट्राई करते हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं, ये मान लो आपकी एक एक्सिस है जिसके ऊपर ये क्या बन रहा है, ये ट्राइंगुलर शेप आपको मिलेगी एंड देन इसी एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा और एक आपका नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो इन सब का एंगल कितना होने वाला है, इन सब का एंगल होने वाला है 120, जो एक सेम प्लेन में है और जो प्लेन के ऊपर एक्सिस पे जो एक्सियल नोड्स है या जो एक्सियल आपका यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सियल बॉन्ड जो हैं दे सफर मोर रिपल्शन इंटरैक्शन, ठीक है। इनमें क्या होगा, ज़्यादा रिपल्शन से इंटरैक्शन होगा, दैट्स वाई दे विल फॉर्म द एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर एंड वीकर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। इक्वेटोरियल मतलब यहाँ पे सब ये एक ही प्लेन में है, तो यहाँ पे रिपल्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दैट्स वाई इनका एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा एंड एक्सियल बॉन्ड्स की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर, आप देख रहे हो कि यहाँ पे इनकी लेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये लेंथ, ये वाली लेंथ छोटी है एंड दिस लेंथ इज मोर, सो दे हैव मोर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर एंड वीकर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड, वाई, बिकॉज दे सफर मोर रिपल्शन, उनके क्या है, मोर, उनको दे हैव मोर रिपल्शन इंटरैक्शन, उनके पास रिपल्शन ज़्यादा होगा, राइट। सो द एंगल विच लाई, द बॉन्ड विच लाई इन वन एंगल या वन प्लेन, अगर आप एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो तो सबके पास कितना एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है एंड दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज नोन एज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ट्राइगोनल मतलब एक ट्राइंगल बन रहा है और बाय पिरामिडल मतलब दो पिरामिड्स बन रहे हैं, एक ऊपर पिरामिड बन रहा है और एक नीचे पिरामिड। तो सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर एक पिरामिडल शेप और इसके नीचे एक पिरामिडल शेप और ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है। सो दिस इज हाउ द शेप विल बी डिफाइंड फॉर द PCl5 molecule, right? Now let's just move forward for the sp3d2 type of hybridization. यहाँ पे क्या होगा, आप एग्जाम्पल ले लेते हो, यहाँ पे S क्या है आपका, सेंट्रल एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अगेन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, ये खाली ऑर्बिटल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देंगे दिस साइड, तो हमने एक्साइटेड स्टेट में पहुँचा दिया। अब हमारे क्या होगा, इन सब के बीच में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, राइट। सो हेयर द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें कितने मिल गए, वी गॉट 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और उन 6 ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, जो F है, F6 है ना, 6 फ्लोरीन के एटम जो हैं वो क्या करेंगे, एक एक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना लेंगे एंड दिस इज हाउ द
the molecule will be formed. And this type of hybridization is known as sp3 और D के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है 2, तो sp3d2 एंड द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विल बी देयर. तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होने वाली है वो कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने वाली है. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. ठीक है, तो आपका क्या है, एक स्क्वायर ये प्लेन है, उसके ऊपर दो क्या है एक्सियल बॉन्ड है, मतलब आपको एक स्क्वायर प्लेनर मिलेगा, 4 बॉन्ड आपके यहाँ बन रहे हैं और 2 बॉन्ड आपके ऊपर नीचे बन रहे हैं, एक्सियल बॉन्ड्स है. तो दीज 2 आर एक्सियल बॉन्ड्स एंड दिस इज एक प्लेन में बन रहे हैं बॉन्ड, स्क्वायर प्लेनर है. ठीक है, तो इस तरीके से मिक्सचर ऑफ दीज 2 ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी. तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द SF6 मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन था फॉर द sp3d2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद अ क्वेश्चन दैट अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर द CH4 इज स्क्वायर प्लेनर. तो इन्होंने बोला कि टेट्राहेड्रल की जगह जो आपका CH4 है उसके लिए पॉसिबल ज्योमेट्री क्या है CH4. एक्सप्लेन व्हाई CH4 इज नॉट स्क्वायर प्लेनर. ये ऐसा क्यों नहीं करता, टेट्राहेड्रल की जगह आप स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी बना सकते थे फॉर CH मॉलिक्यूल, बट ऐसा क्यों नहीं होता. सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज लुक लाइक दिस. नाउ हम इसका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बनाएंगे. नाउ फॉर अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाने के लिए, शेप बनाने के लिए, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम हैज टू बी DsP2. कैसी होनी चाहिए, एक S एक D और एक 2 P होने चाहिए ऑर्बिटल इन्वॉल्व टू मेक द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री. बट हेयर यू डू नॉट हैव एनी D ऑर्बिटल. क्या आपके पास कार्बन में कोई भी D ऑर्बिटल है, उसके पास सेकेंड शेल में सिर्फ यही 2 ऑर्बिटल होते हैं, कोई खाली ऑर्बिटल भी D नहीं है. सो दैट्स वाई इट डज नॉट हैव D ऑर्बिटल. वो क्या करेगा, सिर्फ sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही क्रिएट कर सकता है, मतलब S और P की हाइब्रिडाइजेशन ही वहाँ पे पॉसिबल है. सो इट डज नॉट शो बिकॉज however an atom of carbon does not have the D orbital to undergo DsP2 type of hybridization. That's why उसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री नहीं हो सकती. ठीक है, सो दैट इज दिस इज द रीजन. तो वो हमेशा क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही होगा, उसकी शेप भी टेट्राहेड्रल होगी, कोई उसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री या स्क्वायर प्लेनर शेप नहीं हो सकती. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द CH4 मॉलिक्यूल. नेक्स्ट अप वी हैव व्हाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एज कम्पेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड. ये हमने देख लिया था. क्यों, क्योंकि अगर आपके जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं they will show trigonal bipyramidal type of shape geometry. Now P और Cl के बीच में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. जितने भी P मतलब ये सेंटर में आपका क्या है P है और बाकी सारे क्या है Cl के एटम्स है, they are forming sigma bond. इक्वेटोरियल बॉन्ड इज मेकिंग 120 एंगल विद ईच अदर, जबकि एक्सियल बॉन्ड क्या बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाने से दे विल सफर मोर repulsion than the equatorial bond pair, hence axial bonds are slightly longer than the equatorial bond. तो ये 90 डिग्री का बॉन्ड बनाएंगे तो इनके पास क्या हो रहा है, ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, ज़्यादा रिपल्शन की वजह से ये लॉन्गर हैं. ठीक है, रिपेल जितना ज़्यादा उतना पुश हो जाएंगे ऊपर की तरफ या फिर डाउन में, एंड दैट्स वाई दे विल हैव मोर डिस्टेंस एज कम्पेयर टू दीज, जो एक प्लेन में आपका 120 डिग्री एंगल पे बन रहे हैं. तो जितना कम एंगल होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना कम रिपल्शन. तो ये ऑपोजिट है, बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री से 120 डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है जिसकी वजह से रिपल्शन क्या है, बहुत कम है. बट इनका जो बॉन्ड है वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब है एंगल की वैल्यू कम है, दैट्स वाई दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन. मोर रिपल्शन होने की वजह से जो उनकी लेंथ है वो बढ़ जाएगी, दे विल गो अवे फ्रॉम दी बॉन्ड, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो. तो आपको पता है कि रिपल्शन करने के लिए आपको डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, मिनिमम रिपल्शन के लिए डिस्टेंस मैक्सिमम करना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ दे फॉर द मिनिमम रिपल्शन दे विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, इसलिए उनको डिस्टेंस दूर करना पड़ता है, दूर जाके बनेंगे, इसलिए दे हैव मोर लेंथ. इनकी बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड. राइट, सो वी हैव एक्सप्लेन, आई गेस ये समझ में आया होगा सब लोगों को. नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. तो हमने इस लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें जानी, हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से समझा है, देन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया गया. ठीक है, सो आई नो दैट हाइब्रिडाइजेशन इज कम्प्लीटली यू हैव अंडरस्टूड द हाइब्रिडाइजेशन. अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट यू नीड टू रिवाइज द लेक्चर, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड स्टिल यू विल फील प्रॉब्लम, सो यू कैन कमेंट एंड मेंशन इन द चैट बॉक्स कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है. यू कैन कमेंट योर डाउट्स देयर ओनली.
ऑल्सो इसके बाद हम एक और थ्योरी बची हमारी फॉर दिस चैप्टर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी थी उसमें भी थोड़े थोड़े ग्लिचेस थे, कुछ फेलियर्स थे, जिसको एक्सप्लेन करेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरी। एंड प्रोबेबली वी विल एंड द चैप्टर, वी विल फिनिश द चैप्टर बाय द नेक्स्ट लेक्चर। तो आपको को ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है और अच्छे से तैयार रहना है। आपके एग्जाम्स के लिए आपको फुल प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको उसके लिए कोई भी गाइडेंस या किसी भी हेल्प की नीड पड़ती है, यू कैन मेंशन मी इन दी चैट बॉक्स, आई विल गिव यू द गाइडेंस कि आपको कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑल्दो इन दी ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर एज वेल आई हैव मेंशन कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वी हैव ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, बट स्टिल आपको अपनी तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो रेगुलरली, आप रिवाइज करो लेक्चर, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, तो आप लोग से मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय एवरीवन।